वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। लखनऊ में 1000 एकड़ जमीन पर बनेगा टेक्सटाइल पार्क, 5 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार। योगी सरकार लखनऊ के मलिहाबाद में 1000 एकड़ जमीन पर मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाएगी। केंद्र सरकार इसके लिए 1000 करोड़ रुपए की मदद करेगी। इससे 5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। नोएडा के अपैरल पार्क में 3000 करोड़ रुपए के निवेश से लगभग 115 वस्त्र इकाइयां बनेंगी। इनके उत्पाद विदेश भेजे जाएंगे। इससे 2 लाख व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। यही नहीं, सौर ऊर्जा से पावरलूम संचालन को प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री बुनकर सौर ऊर्जा योजना के नाम से एक नई योजना शुरू करने की तैयारी पूरी की गई है। पीएम नरेंद्र मोदी आज करेंगे बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शनिवार को 296 किलोमीटर लंबे बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का उद्घाटन करेंगे, जो अविकसित बुंदेलखंड क्षेत्र में चित्रकूट को इटावा के पास लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे से जोड़ेगा। ये उत्तर प्रदेश का चौथा एक्सप्रेस वे है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे को 28 महीने के भीतर पूरा किया गया है, जो इसकी समय सीमा से 8 महीने पहले है। पीएम मोदी ने फरवरी 2020 में इस परियोजना की आधारशिला रखी थी। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे 4 लेन का एक्सप्रेस वे है, जिसे इस तरह बनाया गया है कि इसे 6 लेन तक बढ़ाया जा सके। कार्ड धारकों के बाद राशन डीलरों पर मेहरबान हुई सरकार, घोषणा सुन खुशी से झूमे कोटेदार। सरकार की तरफ से समय समय पर राशन कार्ड धारकों के लिए अलग अलग घोषणाएं की जाती हैं। इसमें फ्री राशन से लेकर आयुष्मान कार्ड बनवाने तक की सुविधा कार्ड धारकों को मिल रही है। लेकिन अब यूपी सरकार ने प्रदेश के 80,000 कोटे के दुकान वालों के लिए बड़ी घोषणा की। सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से कोटेदारों के लिए 2 बड़ी घोषणाएं की गई। इन ऐलान के बाद वे आर्थिक रूप से पहले से ज्यादा मजबूत होंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ की घोषणा के बाद कोटे के सभी 80,000 दुकानों को लोगों की सुविधा के लिए जनसेवा केंद्र के रूप में डेवलप किया जाएगा। लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, गोरखपुर, आगरा, मेरठ, प्रयागराज, बरेली में पेट्रोल डीजल सस्ता। यूपी में तेल के दाम। देश में पेट्रोल डीजल के ताजा रेट जारी हो गए हैं। यूपी के कई शहरों में कल पेट्रोल डीजल के दाम कम हुए। हालांकि कुछ शहरों में ये दाम बढ़े भी हैं। कुछ पैसों की गिरावट और बढ़ोतरी के साथ पेट्रोल डीजल के दाम बदले हैं। गोरखपुर, कानपुर, वाराणसी, आगरा में रेट कम हुए। मेरठ, बरेली, प्रयागराज में रेट बढ़े हैं। यूपी की राजधानी लखनऊ में पेट्रोल और डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ। यूपी के इन शहरों में कल यानी 15 जुलाई शुक्रवार को पेट्रोल, डीजल और एलपीजी के प्रति लीटर किलोग्राम के दाम बढ़े। 15,000 से ज्यादा दिव्यांग लड़कियों को मिलेगा 2,000 रुपए का भत्ता। योगी सरकार 15,000 से ज्यादा दिव्यांग लड़कियों को 2,000 रुपए भत्ता देगी। इसके लिए डिटेल्स जारी कर दी गई हैं। केवल विशिष्ट आवश्यकता वाली 15,448 दिव्यांग बालिकाओं को ही 2,000 रुपए स्टाइपेंड दिया जाएगा। जानकारी के अनुसार भत्ता देने के लिए 3 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं। इन बालिकाओं को 10 महीने के लिए कुल 2,000 प्रतिमाह दिया जाएगा। इस संबंध में राज्य परियोजना निदेशक विजय किरण आनंद ने आदेश जारी कर दिया है। 10 अगस्त तक छात्राओं का चुनाव कर इसकी सूची राज्य परियोजना कार्यालय में भेजी जाएगी। छात्रवृत्ति घोटाले पर सीएम योगी का एक्शन। 2 रजिस्ट्रार निलंबित, 3 पर एफआईआर। धनराशि की होगी वसूली। होम्योपैथी मेडिसिन बोर्ड के तहत निजी संस्थाओं में छात्रवृत्ति के 47.64 करोड़ के फर्जीवाड़े को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़ा रुख अख्तियार किया। उन्होंने होम्योपैथी मेडिसिन बोर्ड के 2 तत्कालीन कार्यवाहक रजिस्ट्रार को निलंबित कर दिया, जबकि 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर के आदेश दिए गए हैं। इसके साथ ही घोटाले की जांच भी आर्थिक अपराध शाखा के सुपुर्द कर दी गई। होम्योपैथी मेडिसिन बोर्ड के तहत निजी संस्थानों में छात्रवृत्ति के 47.64 करोड़ के फर्जीवाड़े को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़ा रुख अख्तियार किया। कर्नाटक काशी यात्रा वेबसाइट लॉन्च। तीर्थयात्रियों को मिलेगी 5,000 रुपए की सब्सिडी। कर्नाटक सरकार द्वारा पिछले महीने शुरू की गई काशी यात्रा योजना में अब 2 वेबसाइट हैं, itms.kar.nic.in और sevasindhuservices.karnataka.gov.in। इन पर तीर्थयात्री सब्सिडी के लिए आवेदन कर सकते हैं और अन्य संबंधित विवरणों की जांच कर सकते हैं। ये योजना उत्तर प्रदेश के वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर की तीर्थ यात्रा करने के लिए लगभग 30,000 तीर्थयात्रियों को 5,000 रुपए की नकद सहायता प्रदान करती है। मिनी हाई स्पीड ट्रैक की आखिरी बाधा भी दूर। 3 घंटे में कानपुर से दिल्ली जाना होगा आसान। दिल्ली हावड़ा रूट पर गाजियाबाद से कानपुर के बीच प्रस्तावित मिनी हाई स्पीड ट्रैक की आखिरी बाधा भी दूर हो गई। ट्रैक और सिग्नलिंग अपग्रेडेशन का काम तो अंतिम चरण में है। मिनी हाई स्पीड ट्रैक वर्ष 2025 के प्रस्तावित प्लान को हरी झंडी दे दी गई। इसकी आखिरी बाधा यानी कि बिजली सप्लाई उच्चीकरण और क्षमता बढ़ाने का टेंडर जारी कर दिया गया है। ये काम हर हाल में सितंबर 2023 में पूरा हो जाएगा, क्योंकि रेलवे ने टेंडर जारी करने के साथ ही काम पूरा करने की समयावधि भी
पूरी कर दी है। इसके बाद कानपुर से दिल्ली का सफर वंदे भारत, दुरंतो, राजधानी और शताब्दी 3 घंटे में पूरा कराएगी। लखनऊ की घटना के बाद गोरखपुर में पालतू कुत्तों के लिए दिशा निर्देश जारी। मिर्जापुर में पेट रजिस्ट्रेशन फीस बढ़ी। लखनऊ में पिटबुल डॉग द्वारा अपनी मालकिन को नोच नोच कर मौत के घाट उतारने का मामला सामने आने के बाद पूरे यूपी में दहशत है। यूपी के हर जिले में प्रशासन अलर्ट हो गया। इसी क्रम में गोरखपुर नगर निगम ने पालतू कुत्तों को रखने के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिया। मिर्जापुर नगर पालिका परिषद प्रशासन ने पालतू कुत्ता पालने वालों का पंजीकरण कराने का अभियान तेज कर दिया। मिर्जापुर नगर पालिका परिषद के अधिकारी के मुताबिक उनके इलाके में सिर्फ 2 कुत्तों का पंजीकरण हुआ है। कर्मचारियों को डीए के साथ मिली दोहरी खुशखबरी। अब बेसिक सैलरी में होगा तगड़ा इजाफा। सरकार कर्मचारियों को दोहरी खुशखबरी देने वाली है। दरअसल केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ते के साथ साथ केंद्रीय कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर भी बढ़ाया जा सकता है। जानकारी के अनुसार ये 3 गुना हो सकता है। केंद्रीय कर्मचारियों को अगस्त में बढ़े हुए डीए का इंतजार है। उम्मीद की जा रही है कि इसमें 4% का इजाफा हो सकता है, लेकिन इसके अलावा अगस्त में उन्हें फिटमेंट फैक्टर के मोर्चे पर भी अच्छी खबर मिल सकती है। महंगाई भत्ता बढ़ने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर भी बढ़ाया जा सकता है। राष्ट्रपति के लिए मुर्मू को वोट देंगे सपा के सहयोगी ओपी राजभर। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओपी राजभर राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू को वोट देंगे। शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात का ऐलान किया गया। हालांकि उन्होंने अखिलेश यादव की सपा के साथ गठबंधन तोड़ने की बातों से फिलहाल इनकार किया। योगी सरकार 15,000 से ज्यादा दिव्यांग लड़कियों को 2,000 रुपए का भत्ता देगी। सोमवार से प्रोडक्ट्स और सेवाओं पर लगेगा पहले से भी ज्यादा टैक्स। हाल ही में सरकार के द्वारा कई वस्तुओं की जीएसटी दरों में बदलाव किए जाने के बाद अगले सप्ताह से इनका असर दिखना शुरू हो जाएगा। सोमवार मतलब 18 जुलाई से आपको कुछ घरेलू वस्तुओं, होटल्स और बैंक सर्विसेज समेत कुछ और चीजों के लिए पहले से अधिक खर्च करना होगा। जीएसटी काउंसिल की 47वीं बैठक में दरों को लेकर फैसला लिया गया था। अब छपाई, लिखने या फिर ड्राइंग के लिए इस्तेमाल होने वाली स्याही, एलईडी लैंप्स, लाइट्स और फिक्सचर्स और उनके मेटल से प्रिंट हुए सर्किट बोर्ड महंगे होने वाले हैं। इन सब पर पहले 12% की दर से जीएसटी लगता था, लेकिन 18 जुलाई के बाद ये टैक्स 18% हो जाएगा। ज्ञानवापी परिसर हिंदुओं को सौंपने की अर्जी में होगा संशोधन। मुस्लिम पक्ष की आपत्ति खारिज। ज्ञानवापी परिसर हिंदुओं को सौंपने और उसमें मुस्लिम पक्ष के प्रवेश पर प्रतिबंध समेत 3 बिंदुओं पर सिविल जज सीनियर डिवीजन महेंद्र कुमार पांडे की अदालत में दाखिल प्रार्थना पत्र में संशोधन होगा। यह आदेश अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद दिया। वहीं मूल प्रार्थना पत्र पर सुनवाई 21 जुलाई तक चल गई। प्रकरण के अनुसार विश्व वैदिक सनातन संघ की महासचिव व आदि विश्वेश्वर की वाद मित्र किरण सिंह, वादी विकास शाह और विद्याचंद ने 30 की अदालत में दाखिल 77 पेज और 122 पैरा में दिए गए प्रार्थना पत्र में 3 मांग की थी। पहला, मुस्लिम पक्ष को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में प्रवेश से प्रतिबंधित किया जाए। यूपी पहुंचकर कहां गायब हुआ मॉनसून, कब शुरू होगी बारिश। उत्तर प्रदेश पहुंचकर अचानक कहां गायब हो गया मॉनसून को लेकर लोग परेशान हैं। भीषण गर्मी से लोग बेहाल हैं। अब मौसम विज्ञानियों ने जानकारी दी कि मॉनसून हवाएं दक्षिण में बने कम दबाव के क्षेत्र से खींची गई। यही वजह थी कि मॉनसून की धारा यूपी से फिसलकर मध्य प्रदेश, राजस्थान की ओर खिसक गई। नतीजा यह है कि एक तरफ यूपी में सूखे जैसे हालात हैं, तो दूसरी तरफ गुजरात से लेकर राजस्थान, मध्य प्रदेश तक मूसलाधार बारिश हो रही है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में 2 से 3 दिनों में बारिश शुरू होने की संभावना है। शादीशुदा लोगों की हुई बल्ले बल्ले, मिलेंगे 5,000 रुपए प्रति माह। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपकी किस्मत बदलने वाली है। आज हम जिस प्लान की बात कर रहे हैं उसकी वजह से, उससे जुड़ने के बाद आपको कभी भी पैसों की चिंता नहीं होगी, क्योंकि उस प्लान को मनी बैग भी कहा जाता है। क्योंकि इस योजना से जुड़ने के बाद आपको हर महीने 5,000 रुपए मिलते हैं। पोस्ट ऑफिस मासिक आय योजना आपके लिए बहुत मददगार है। इसके अलावा आप थोड़े से निवेश के साथ भी इससे जुड़ सकते हैं। सहकारी बैंक के ग्राहकों के लिए अमित शाह का बड़ा ऐलान। सरकार की तरफ से देश की जनता के लिए लगातार कल्याणकारी कदम उठाए जा रहे हैं। इसी के तहत अब सहकारी बैंकों के ग्राहकों को सरकार की सभी योजनाओं का लाभ मिलेगा। इसके लिए सहकारी बैंकों को डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर से जोड़ने का प्लान है। हाल ही में केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ये बात कही। सरकार के 52 मंत्रालयों की तरफ से मौजूदा समय में संचालित 300 योजनाओं का लाभ डीबीटी के माध्यम से लाभार्थियों तक पहुंचाया जा रहा है। अब इन सभी योजनाओं का फायदा सहकारी बैंकों के ग्राहकों को मिलेगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बैंकिंग क्षेत्र में पहले की बजाय बहुत सुधार हुआ। इससे देश के नागरिकों को बैंकिंग सेवाओं का लाभ मिल रहा है।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नौसेना को सौंपा स्वदेशी वॉरशिप दूनागिरी, समंदर में मजबूत हुई भारत की ताकत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने भारतीय नौसेना के शिवालिक क्लास फ्रिगेट INS दूनागिरी को हुगली नदी में लॉन्च किया। उत्तराखंड की एक चोटी के नाम पर रखे गए इस युद्धपोत का निर्माण कोलकाता स्थित गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स यानी GRSE शिपयार्ड ने किया है। INS दूनागिरी प्रोजेक्ट 17A का चौथा युद्धपोत है, जिसे कल लॉन्च किया गया। इस प्रोजेक्ट के तहत नौसेना के लिए कुल 60 शिवालिक क्लास फ्रिगेट बनाए जाने हैं। अखिलेश से नहीं टिकता किसी का गठबंधन, राजभर के झटके से पहले कांग्रेस BSP शिवपाल ने भी दिए फटके। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव NDA के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के सम्मान में आयोजित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के डिनर में गए तो उनके अखिलेश यादव से अलग होने के चर्चे राजनीतिक गलियारों में होने लगे। अब दोनों ने घोषणा कर दी है कि वो 18 जुलाई को होने वाले चुनाव में NDA उम्मीदवार के समर्थन में है। विपक्ष के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा जब वोट मांगने लखनऊ आए तो शिवपाल और राजभर दोनों की अनदेखी की गई। अखिलेश यादव ने रालोद नेता जयंत चौधरी को फोन किया, लेकिन ओम प्रकाश राजभर को नहीं बुलाया। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना हुआ आसान, अब नहीं लगना पड़ेगा RTO की लाइन में। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड मोटरवेज ने इस जुलाई माह से ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के नियमों में बदलाव करने का निर्णय लिया है। इस नए नियम के बाद अब आप बिना गाड़ी चलाए भी ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं। इसका मतलब अब आपको RTO कार्यालय में लाइन में लगने की जरूरत नहीं। नए नियम के बाद ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए अब ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर्स भूमिका महत्वपूर्ण हो जाएगी। ये ट्रेनिंग सेंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी अथवा केंद्र सरकार के अधीन होंगी। 8 करोड़ के गबन में 14 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में विगत पंचायत चुनाव के दौरान 98 ग्राम पंचायतों के प्रशासकों पर करीब 8 करोड़ रुपए का गबन करने के आरोप 14 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस दिया गया। मंडल आयुक्त डॉक्टर लोकेश M ने शुक्रवार को CDO विजय कुमार को इस मामले की जांच में आरोपी पाए गए 14 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए। 24 घंटे में मिले 375 नए संक्रमित, 340 हुए स्वस्थ और 2 की मौत। देखिए जिलेवार संक्रमण की रफ्तार। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 375 नए संक्रमित मिले। इस दौरान स्वस्थ होने वालों की संख्या कम रही। पिछले 24 घंटों में 340 लोगों ने कोरोना को हराने में सफलता पाई। प्रदेश में इस समय सक्रिय मामलों की संख्या 2382 है। स्वास्थ्य विभाग लगातार सभी लोगों से सावधानी बरतने और टीका लगवाने की अपील कर रहा है। संक्रमण के मामले में राजधानी लखनऊ पहले और नोएडा दूसरे स्थान पर है। लखनऊ में 58 और नोएडा में 56 संक्रमित मिले। लखनऊ में सक्रिय मामलों की संख्या 529 हो गई। सोनिया गांधी और मुलायम सिंह यादव के गढ़ में सेन की तैयारी। 2024 में 14 सीटों पर भाजपा की नजरें। एक और जहां दूसरे दल गठबंधन या आंतरिक मुद्दों से जूझ रहे हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी 2024 लोकसभा चुनाव का प्लान मजबूत करती जा रही है। खबर है कि पार्टी की नजरें 2019 चुनाव के दौरान हारी हुई 14 सीटों पर है। इतना ही नहीं, पार्टी ने मुलायम सिंह यादव और सोनिया गांधी जैसे बड़े नेताओं के गढ़ में सेंध लगाने की भी योजना बनाई है। किसानों को करना होगा फिजिकल वेरिफिकेशन। विश्व की सबसे बड़ी योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत ऐसे किसान लाभार्थी जिन्होंने अभी तक अपना फिजिकल वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी नहीं कराई है, वो जल्द से जल्द इस प्रक्रिया को करा लें, अन्यथा आपकी PM किसान 12वीं किस्त प्राप्त नहीं होगी। यूपी पुलिस में आज होने वाली ग्रुप D की प्रोन्नति परीक्षा कोर्ट के आदेश पर टली। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस विभाग के ग्रुप D से ग्रुप C में पदोन्नति के लिए होने वाली लिखित परीक्षा 2 हफ्ते बाद लेने का निर्देश दिया है, ताकि कर्मचारी परीक्षा की तैयारी कर सकें। अब परीक्षा 1 अगस्त को होगी। याचियों का कहना था कि नियम 6B के तहत पद की भर्ती की अधिसूचना जारी करते समय परीक्षा का पाठ्यक्रम दिया जाना चाहिए, लेकिन इस मामले में देरी से पाठ्यक्रम देने से तैयारी का मौका नहीं मिला, इसलिए लिखित परीक्षा की तैयारी के लिए समय दिया जाए। BSP को लगातार 15वें साल किसी ने नहीं दिया 20,000 से ज्यादा का चंदा। ADR की रिपोर्ट से खुलासा। कोरोना काल के बाद भी बीजेपी समेत कई राजनीतिक दलों को भर भर का चंदा मिला है, लेकिन कुछ पार्टीज ऐसी हैं जिनका सूखा बरकरार है। ADR ने राजनीतिक चंदे की रिपोर्ट जारी की है, जिसके मुताबिक बहुजन समाज पार्टी को किसी ने 20,000 रुपए से ज्यादा चंदा नहीं दिया। ADR की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 15 सालों से लगातार बहुजन समाज पार्टी को किसी ने 20,000 से ज्यादा चंदा नहीं दिया। हालांकि बीजेपी समेत कई पार्टीज को कई गुना चंदा मिला। ADR की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2020-21 में राष्ट्रीय पार्टीज को 3,753 लोगों ने 20,000 या उससे अधिक पैसा चंदे के तौर पर दिया। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।